आपको सीधा मध्य प्रदेश के अशोकनगर लिए चलते हैं, जहां पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां मौजूद हैं। अपने दिन का चैन और रात का नींद समर्पित कर समग्र विकास के लिए चिंतित रहते हैं। मेरा अनुरोध, मां सरस्वती का पूजन अर्चन माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मां सरस्वती का पूजन अर्चन और बेटियों का सम्मान। हमारे मध्य प्रदेश की परंपरा है कि हम कन्या पूजन के साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है और बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, लू लपट को दूर करती हैं, बेटियां जल की घटाएं हैं, दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। कन्या पूजन के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव का आज इस रोसल्ला ग्राम की धराधाम पर आगमन हुआ है। जिले की समूची जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती है। जोरदार तालियों के साथ हम सब अपनी भावनाएं आप तक संप्रेषित करें। मेरा अनुरोध, रोसल्ला परिवार के आदरणीय डॉक्टर केपी सिंह जी, पूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना, उनके बड़े भ्राता माननीय महेंद्र सिंह जी यादव और माननीय श्री अजय पाल सिंह जी यादव, उनके लघु भ्राता, तीनों रोसल्ला परिवार के सदस्य पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। उन्हें साफा पहनाएं, माला पहनाएं, श्रीफल भेंट करें और उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन रोसल्ला ग्राम में हुआ है और रोसल्ला परिवार के आदरणीय स्मृति शेष रघुवीर सिंह जी यादव, जिन्हें हम वकील साहब के नाम से सब लोग जानते थे, उनकी 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ है। रोसल्ला परिवार के तीनों भाई अपने अंतरंग की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब अपनी भावनाएं संप्रेषित करें। आज यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वे सब रोसल्ला परिवार के स्नेहीजन हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन। साफा बांधकर, जो हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा बांधकर रोसल्ला परिवार द्वारा स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। और अब मंच पर विराजमान हमारे समस्त विधायकगण, समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष और समस्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध कि आप सब अपनी एक साथ भावनाओं को संप्रेषित करते हुए एक बड़ी माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस
मुंगावली विधानसभा के रोशल्ला ग्राम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण। और रोशल्ला परिवार के आदरणीय महेंद्र सिंह जी साहब, केपी सिंह डॉक्टर साहब और अजय पाल सिंह जी से अनुरोध कि मंचासीन समस्त अतिथियों का आप स्वागत अभिनंदन करें अपने परिवार की ओर से। मंचासीन समस्त अतिथियों का रोशल्ला परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज हमारे बीच मंच पर महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज मल्हारगढ़ वाले और हनुमानगढ़ी अयोध्या से संत श्री 1008 कल्याण दास जी महाराज उपस्थित हैं। समस्त जनप्रतिनिधि इसमें सहयोगी होंगे। सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंच पर जितने जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, सभी की भावनाएं एक साथ इस बड़ी माला में संप्रेषित। सभी की ओर से आप सब भी जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत विशाल माला के द्वारा स्वागत किया। सबने एक साथ अपनी भावना संप्रेषित की और मंचासीन अतिथियों का स्वागत रोशल्ला परिवार के तीनों भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी, केपी सिंह जी और अजय पाल सिंह जी सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच सिरोंज विधायक माननीय उमाकांत जी शर्मा उपस्थित हैं। मुंगावली विधायक माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। चंदेरी विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी उपस्थित हैं। पिछोर विधायक माननीय प्रीतम जी लोधी उपस्थित हैं। हमारे बीच महंत मल्हारगढ़ और महंत अयोध्या उपस्थित हैं। हमारे बीच जिला पंचायत अशोकनगर के अध्यक्ष माननीय राव अजय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे बीच कुरबाई विधायक माननीय हरि सिंह जी सप्रे साहब उपस्थित हैं और हमारे बीच नगर पालिका अशोकनगर के अध्यक्ष नीरज जी मानोरिया उपस्थित हैं और हमारे बीच श्रीमती संध्या राय दतिया भिंड सांसद उपस्थित हैं और ऋषि यादव सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री केपी सिंह जी यादव महासभा अध्यक्ष और श्री राम रघुवंशी विदिशा सदस्य भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित हैं। सभी का रोशल्ला परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आज जिनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत संक्षेप में प्रकाश डाल रहा हूं कि आदरणीय स्मृति शेष रघुवीर सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। वे अपने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी विचारों के साथ इस क्षेत्र के दृढ़ निश्चयी सेवक के रूप में सुविख्यात रहे। आपका जन्म स्वर्गीय उदय सिंह जी यादव के घर ग्राम रोशल्ला विकासखंड मुंगावली में हुआ। 1969 में आपने जीवाजी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। 1972 में कानून में स्नातक किया और इस तरह आपने अपना समूचा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सब भली भांति वाकिफ हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत भाषण के लिए उनके ही सुपुत्र पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव साहब को। कृपया पधारें। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, जानकी मैया की।
मंच पर और इस रुसल्ला की पावन धरा पर पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय विधायक सिरोंज श्री उमाकांत शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अशोकनगर के जिला अध्यक्ष भाई साहब आलोक तिवारी जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय चंदेरी विधायक श्री जगन्नाथ रघुवंशी जी, मंच पर उपस्थित पिछोर विधायक श्रीमान प्रीतम लोधी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान अजय प्रताप यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोकनगर, मंच पर उपस्थित कुरवाई विधायक श्री हरी सप्रे चाचा जी, मंच पर उपस्थित मेरे भाई अशोकनगर के नगर पालिका अध्यक्ष सम्माननीय नीरज मनोरिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत जो अयोध्या हनुमानगढ़ी से पधारे हैं, संत श्री के चरणों में प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे मल्हारगढ़ से पधारे महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष गुना अरविंद धाकड़ जी, मंच पर उपस्थित श्री ऋषि यादव जी, मंच पर उपस्थित श्री राम रघुवंशी जी, हमारी पार्टी के महामंत्री नंदलाल यादव जी, भाई रविंद्र जी, भाई मुकेश कलावत जी, सम्माननीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी मेरे क्षेत्र के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और चरण वंदन, और सभी मेरे भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। भाइयों, आज का दिन मेरे लिए, मेरे ग्राम के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा 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 के लिए यादगार दिन रहेगा। भाइयों, यही वो रुसल्ला की धरती है जहां मेरा जन्म हुआ। इसी माटी में मैं पला बढ़ा और इसी माटी से मुझे शक्ति मिली और आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिला कि आज आपके सामने इस मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे बीच पधारे। ये आप सबका आशीर्वाद और प्यार है। भाइयों, हमेशा से ही इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का, इस जिले का और गुना जिले का और साथ ही साथ शिवपुरी जिले का हमेशा रुसल्ला परिवार को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमेशा इस परिवार को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आप सबके आशीर्वाद से और आप सब बड़ों से जो सीखा, जो संस्कार मिले, उनको लेकर हम आगे बढ़े और इस क्षेत्र की भलाई के लिए जो कुछ हो सका वो किया। आज वो दिन है। वैसे हमेशा ही एक बेटे के लिए उसका पिता ही सबसे बड़ा हीरो होता है। चाहे मैं हो, चाहे आप हो या कोई भी हो, हमेशा उसके लिए आदर्श पुरुष, उसके लिए हीरो उसका पिता होता है। और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं बारंबार माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि माननीय आपने इस दिन को मेरे लिए हमेशा के लिए, इस परिवार के लिए यादगार बना दिया। क्योंकि आज से 6 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी हमें छोड़कर चले गए थे। ये उनकी 6वीं पुण्यतिथि है और आज के अवसर पर आपका आशीर्वाद है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि उनकी प्रतिमा का अनावरण इस प्रदेश के मुखिया, जन जन के लाडले, इस प्रदेश की चिंता वाले एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है
कि हम तो धन्य हो गए और हमारी 8 पीढ़ियां हमेशा आपके ऋणी रहेंगी कि आपने इस परिवार पर यह आशीर्वाद दिया कि मेरे पिताजी की मूर्ति के अनावरण में आप पधारे। क्योंकि मुझे और हम सभी को पता है आपके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। आपके कंधों पर ना सिर्फ इस प्रदेश की बल्कि इस देश की जिम्मेदारी है और मैं जानता हूं आप इस देश के लिए पल पल समर्पित रहते हैं। आपने अपना जीवन पूरा इस देश के लिए समर्पित कर रखा है। आप ना सिर्फ मेरे बल्कि जन जन के हर युवा के आदर्श पुरुष हैं। हम सब आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। आपने चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो और चाहे हमारे युवाओं के लिए हो, आपने हर क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो कभी कोई नहीं भूल सकता। माननीय, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और इस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति आपका आभारी है। और साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे संत महाराज जो अयोध्या से पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाराज जी का हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा है और मलारगढ़ से पधारे हमारे महंत जी, इनका आशीर्वाद सदा ही रोसल्ला परिवार के रहा है। चाहे पूज्य स्वर्गीय मेरे पिता श्री रघुवीर सिंह जी हों, चाहे मेरे स्वर्गीय चाचा जी श्री संग्राम सिंह जी यादव जी हों, दोनों ही महाराज जी का भरपूर आशीर्वाद हमेशा हमें मिला है और महाराज जी के हमेशा ही बताए गए पथों पे हम चलते आए हैं। और उन्हीं के कारण हम लोग जो है आज धर्म के क्षेत्र में, चाहे करीला मंदिर की हम बात करें, चाहे अशोक नगर में श्री कृष्ण संस्थान पर युगल सरकार मंदिर की बात करें, और चाहे जहां भी हमसे जो बन सकता है, हम सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते। जो हमें संतों से मार्गदर्शन मिला है, जो हमें संस्कार मिले हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र की भलाई के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने संस्कारों के लिए जो हो सके हम वो करें। माननीय, आप सबके आशीर्वाद की जो प्रतिमा का अनावरण करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आभारी हैं आपके। आपका आगमन हुआ, चूंकि समय का अभाव है और भी वक्ताओं को बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, जानकी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और हम सब जिन्हें सुनने के लिए आतुर हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर भाव के साथ और आप सब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन जी यादव कृपया पधारें और अशोकनगर जिले के इस विशाल जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, इस अवसर पर दोहरा दायित्व है केपी जी का। हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान में आपके पिताश्री की प्रतिमा का अनावरण भी है, कृष्णपाल सिंह यादव जी। इस अवसर पर महेंद्र सिंह यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय पाल सिंह जी, सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा जी, जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी जी, इस अवसर पर चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, प्रीतम लोधी जी विधायक पिछोर, संत श्री हनुमानगढ़ी, आपका भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मल्हारगढ़ वाले महाराज जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर अजय पाल सिंह जी, एक और नाम है धर्मेंद्र हरी सिंह जी सप्रे, हमारे वर्तमान विधायक कुरवाई। मंच पे उपस्थित नीरज मनोरिया जी, नगरपालिका अध्यक्ष। मैं अभी अरविंद धाकड़ जी, अरविंद जी है क्या? चलिए पीछे रह गए, आगे पीछे हो गए। इस अवसर पर मौजूद पूरा मंच, नाम किसका लूं, बहुत ज्यादा नाम है।
जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच के लिए। और मेरे साथ प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के इस अवसर पर स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव जी, जिनका जीवन का अलग अलग परिचय अलग अलग प्रकार से आपके चेहरों के उमंग उत्साह बता रहे हैं। काले जीवन से छात्र संघ चुनाव के अलग अलग पदों पर निर्वाचित हुए, फिर सरपंच बने, जनपद अध्यक्ष बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने। और काम आदमी क्या करता है, जीते जी सामने तो सब नमस्कार करते हैं, जब शरीर छोड़ दो और इतनी भीड़ आ जाए तो अपने आप प्रणाम करने की इच्छा होती है। उनका जीवन धन्य हुआ है। आने और जाने के क्रम में परमात्मा की लीला है। जब मैं आज प्रतिमा अनावरण करने आया तो अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी अपनी उपस्थिति मेरे माध्यम से जोरदार अभिनंदन भूपेंद्र यादव जी का भी, और यहाँ के सांसद वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी जोरदार तालियां बजा, उनके भी तरफ से। आज उनने आना तय किया था लेकिन जरूरी काम आने से भटके हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से भी आप शुभकामना देना। बाबूजी को नमन करते हुए आज का ये रसुल्ला गांव का ये जो आयोजन है, मैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन पूरे आयोजन में मैं आपके माध्यम से प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे लिए जनसेवा सहजता के प्रति मृदुभाषी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, जिनकी पुण्यतिथि 6वीं है, जो वास्तव में जिनकी पहचान एक राजनेता की नहीं है, एक सामाजिक एकता, सबको लेके चलने की भावना, सनातन संस्कृति को स्मरण करने की भावना, और उससे बड़ी लोक कल्याण जन कल्याण के लिए जगह जगह जो तालाब बनाए ऊपर हेलीकॉप्टर से देख के आनंदित हो रहा था। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए, सच्चे अर्थों में गरीबों की सेवा करने के लिए, हर प्यासे खेत को पानी देने के लिए, और परमात्मा के आशीर्वाद से जल की रचना बनती है, ऐसे में जल को सहेजने के लिए। और भगवान की तो क्या कृपा है। ये गढ़ी उसके पहले कौन सा दूर गांव से आए थे, दमदमा, अब रसुल्ला। हम तो रसगुल्ला ही बोलेंगे यार। जोरदार ताली वाली बजाओ भाई। जहां सब कुछ आनंद ही आनंद है, वहां कहां छकल्ला पड़े यार। बताओ आप, इतना बढ़िया अपना गांव, और गांव के अंदर से इतने बड़े व्यक्तित्व का निकलना, मैं मान के चलता हूं उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्मरण दिलाएगी और अच्छे काम करने की सदैव प्रेरणा रहेगी। दोनों हाथ जोड़ के उनको भी प्रणाम करता हूं। जल के बारे में बात निकली तो गोपाल कृष्ण के जमाने से जल पे सबका अधिकार है। जल कोई अपना खुद का नहीं बना सकता। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया कालिया नाग के मर्दन के माध्यम से जिनने दिखाया और समाज को सिखाया, होगा जहरीला नाग कितना भी, होगा पूरा परिवार के साथ उसका कब्जा। अरे बाल गोपाल ने जाकर गेंद के बहाने उसका घमंड तोड़ने का काम 5000 साल पहले करके दिखाया। और उनका बैलेंस भी देखो, आज भी हमको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने कई सारे बड़े बड़े ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कमाल किया है, वो कमाल तो हमको आज भी आनंद में डालता है। आप उनके चित्र को देखो, कल्पना करो, भगवान कालिया नाग के फन पे, अब बताओ इतने बड़े कालिया नाग के फन पे भगवान की उम्र तो छोटी सी थी, बाल रूप ही था। अब बताओ कभी सोचो कि वो बाल रूप से उसके सिर पे नाच रहे हैं, वो नाच रहे, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या आनंद का दृश्य है। अपने जीवन में भी कोई कितनी भी कठिनाई आए, उस कठिनाई को ऐसे ही नियंत्रण में रखना चाहिए। ये दृश्य हमको दिखाई देता है गोपाल कृष्ण के माध्यम से। जीवन के ऐसे सभी कठिन से कठिन काम को करने के लिए मनोयोग से आनंद के साथ हमारा जीवन सदैव भगवान कृष्ण के
उस दर्शन को सामने रखता है, जिनके कई कई हमारे सारे भागवताचार्य, सारे संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य रात दिन गोपाल कृष्ण की, भगवान राम की वो सारी लीलाएं सुनाते हैं। मनुष्य रूप धारण करके भगवान राम और भगवान कृष्ण इस धाम में आए हैं, लेकिन उनकी लीलाओं के लिए तो हम अपने अपने अलग अलग गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, लाखों साल हो गए भगवान राम को, और 5000 साल से ज्यादा भगवान कृष्ण के हो गए। लेकिन आज भी देश की पहचान, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ और वहां के लोग पूछे कि आप कहां से आए हो, आप अपने देश का नाम मत बताओ, केवल कह दो कि मैं भगवान रामकृष्ण की धरती से आया हूं, वो अपने आप कह देंगे हिंदुस्तान से आए। ये पहचान हमारी बनाई हुई, ये पहचान उनके माध्यम से बनी है, जिनके जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती, दोनों के जीवन में, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए भगवान ने सदैव सद्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। अपने आप पे सारे कष्ट ले लिए, लेकिन लोगों के सुख आनंद के लिए पूरा जीवन जिया। जब उनने इतनी प्रकार की सारी जीवन की लीलाओं से हमको हमारा दर्शन सामने दिया, तो ये उनके अपने मानने वाले पूरे देशवासी ऐसे ही तो दृश्य बताते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कहां 1947 से लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला 3 तलाक का भी दिया था, लेकिन 3 तलाक का फैसला मुस्लिम बहनों के पक्ष में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया। लेकिन कोई कांग्रेस वाला हो तो बुरा मत मानना भाई, लेकिन उस अच्छे फैसले को भी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने पलट के रख दिया वोट बैंक के चक्कर में। अब बताओ, अपने घर से कोई बहन बेटी का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, वो किसी घर जाएगी और जाने के बाद 1 बच्चा 2 बच्चा हो जाए और कह दो कि बस तलाक 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 और दूसरी शादी करो। अरे उस बच्ची पे क्या बीतेगी? उसका जीवन तो जीते जी नरक हो जाएगा, उसकी कौन परवाह करेगा? और अधिकांश मुस्लिम देशों ने इस परंपरा को बदल दिया, लेकिन वोट बैंक के कारण से कांग्रेस के लोगों ने इस गलत प्रथा को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनके नादान परिवार वाले आज जगह जगह बताते फिर रहे हैं, अरे हम तो सही कह रहे हैं, देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे खानदान वालों ने इतने पाप किए हैं कि पूरी साबुन फैक्ट्री में घुस जाओ तब भी तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं। कितने पाप किए तुम लोगों ने, बताओ। सुप्रीम कोर्ट का इतना अच्छा फैसला, इनके पापा नहीं बदला है और कह दिया कि नहीं, 3 तलाक का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, इसलिए बहन बेटियों को वो नरक भले हो जाए, 3 तलाक जारी रहेगा। अरे समय भी आता है, जब दिन है तो रात और रात है तो दिन। रात की अंधेरी घुप कितनी अमावस की रात हो, सुबह के सूर्य नारायण जब चमकते हैं तो पता ही नहीं चलता कि रात का घुप अंधेरा कहां गया। नरेंद्र मोदी जी का समय आया, फैसला बदल करके लागू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और केवल वहां नहीं, इनका तो नाम ही रघुवीर सिंह जी है। क्या नाम है, भगवान राम के काल की याद दिलाते हैं रघुवीर सिंह जी। उनके लिए, हमारे लिए आज का दौर और आनंद का है। 6 साल हो गए, लेकिन उनके नाम के आधार पर आज अयोध्या से महाराज जी पधारे हैं। वही सरयू मैया और वही अयोध्या। भगवान राम अगर मुस्कुरा रहा है तो जोरदार अभिनंदन करके बोलो जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम आनंद के साथ पूरा देश वो दृश्य याद करे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इतना बड़ा फैसला, लेकिन शासन करने वाले में दम होना चाहिए कि फैसला भी लागू हो और देश आनंद में डूबे। पूरे देश को दुनिया ने देखा। अगर भगवान राम के मामले में निर्णय आया तो कहीं कोई पत्ता भी नहीं खड़का, लेकिन कांग्रेस के शासन में केवल भगवान राम का जोर से नारा लगाओ तो दंगे हो जाते थे। ये कांग्रेस के कर्म थे, ये कांग्रेस वालों की हालत थी। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के हमारा मजाक बनाते थे। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बाबू मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, तुम्हारे को दर्शन का
दुर्भाग्य तुम्हारे को दर्शन नहीं मिले, आज तक दर्शन करने नहीं गए। कोई बात नहीं, अब कहते हैं भगवान राम को पूरे देश और दुनिया ने आनंद के साथ देख रहे हैं। भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरा देश आनंद मना रहा। तो आप पीछे पीछे से, हाँ हम भी तो राम वाले हैं, हम भी तो राम वाले हैं। अरे तुम राम वाले नहीं हो, तुम राम नाम सत्य वाले हो बाबू साहब। तुम अपने आप में झांक के देखो, तुम्हारे कर्मों के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, तुम्हारे कर्मों के कारण से लोकतंत्र अपमानित हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज इस आपके रसुल्ला गांव से ही मैं बोलता हूं, आ जाओ मैदान में। अब राम जी का तो धाम जगमगा गया, अभी कृष्ण कन्हैया बाकी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आजा बोलो ना आप हिम्मत से कि मथुरा के अंदर वो गोपाल कृष्ण का आनंद आना चाहिए जो मथुरा के साथ पहले अयोध्या में आया। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो आनंद है ये दोहरा चरित्र है, बोलने मुंह में राम बगल में छुरी, बोलते क्या करते क्या है। इसलिए इनकी हालत खराब हुई। आज आपके बीच में आया, आने के लिए वास्तव में मुझे लगा कि बहुत सारी बातें कर सकते थे। अपने बीच में से ये लोकतंत्र का तकाजा है कि कहां पर भगवान राम के इस काम को करने के लिए गरीब से गरीब आदमी के भी परिवार में जब लोकतंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री की ताकत आती है तो हर गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कितने काम करती। हमारे किसानों के लिए पहली बार किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। हमें इस बात का आनंद, नल से जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, गरीब आदमी का मकान, घर में राशन नहीं हो तो पूरे गरीब परिवार को राशन की दुकान से निःशुल्क राशन। अरे ये तो राजा राम के काल में होता था, क्या आज हमारे समय में हो रहा है मोदी जी के काल में। जोरदार अभिनंदन करो हर वर्ग को लेके चलने के लिए। गैस कनेक्शन बड़े बड़े लोगों का काम था। और आप में से भी लाडली बहना कितनी, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको पैसे मिलते हैं। अब बताओ, सभी हाथ खड़े हो गए। जोरदार बहनों के लिए भी ताली वाली बजाओ भाई। हमारी बहनों को हम बिठा करके बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो भगवान को अगर बुलाना है तो राधे बोलो तो कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान राम को लो, सीता जी नहीं बोलो तो काम ही नहीं चलता, इसलिए बोलते सीताराम। और खाना खाने बैठो, मैं उज्जैन से आता हूं, न पार्वती पते हर हर। जब पार्वती मैया का नाम नहीं लो तो भोजन भी नहीं मिले। इतना हमारी माता बहनों का सम्मान हमारी अपनी संस्कृति में होता। और पता नहीं कांग्रेस के लोग क्या खाते और क्या सोचते हैं। ये लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं तो कहते बहनें दारू पी जाती है, दारू पी जाती है। बहने चप्पल तैयार रखना, कोई कांग्रेसी आए तो बताना कि आप बता तू सूंघ करके ये हमारे पैसे का परिवार में उपयोग हो रहा कि ये दुरुपयोग हो रहा है। इनको तो शर्म नहीं आती, क्या बात करते, मुंह से बोलने में खराब लगे। लेकिन ये बेईमान वोट के भूखे केवल एक ही काम करते, आपस में लड़ाओ, झूठ बोलो और अपना काम चलाओ। कितने साल निकाल दिए। ये आज मैं दिन में बिजली देख रहा हूं। कांग्रेस की शासनकाल में 2002-03 तक रात में भी लाइट नहीं मिलती थी। रात में भी क्या हालत करी थी। रात में लाइट नहीं, सड़क के ठिकाने नहीं, आम जनता परेशान, सारी हालत खराब रहती थी। अब हमारी सरकार बनी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। हमने कई कई काम किए। हमने कहा कि भगवान को केवल नाम के लिए नहीं, भगवान के बताए मार्ग पे भी चलने की आवश्यकता है। और भगवान ने मानवता को जीवित करने का प्रयास किया। मानवता को जीवित करने के लिए राहगीर योजना हमने बनाई। राहगीर योजना मोदी जी के माध्यम से जब बनी है, किसी चौराहे पर सड़कें अच्छी हो गई और एक्सीडेंट हो जाता है, वहां कोई घायल होने वाला, कोई माता होगी, कोई भाई होगा, किसी के बाल बच्चे होंगे, किसी के माता पिता होंगे। ऐसे में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना, डर के मारे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, पुलिस परेशान करेगी, वहां जाएंगे तो क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से घायलों को पहुंचाने वालों को देंगे। सरकार के माध्यम से मानवता को जीवित करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक और योजना हमने बनाई। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से तो पहुंचा देते हो, लेकिन एम्बुलेंस से पहुंचाने के बाद
कोई कारण से वो बचेगा नहीं, शरीर खत्म हो गया। अब आदमी हॉस्पिटल तो एम्बुलेंस से ले गया, लेकिन बॉडी को, शरीर को, मट्टी को घर ले जाए तो गरीब आदमी कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा हो। गाड़ी घोड़े में बुलाओ तो गाड़ी घोड़े वाले कहते हैं हम इसकी सवारी नहीं ढो सकते। ऐसे में बड़ी परेशानी आती। चिंता मत करो, हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर जिले के अंदर 2 संवाहन दे रहे हैं। संवाहन से घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप केवल वहां के हॉस्पिटल को खबर करना, आपको एम्बुलेंस की तरह संवाहन भी मिलेगा, जिसके माध्यम से लाभ मिलेगा। और आगे बढ़कर के हमने अभी हेलीकॉप्टर से आए, बहुत बड़ी भीड़ लगी। महाराज जी, हमने अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से कोई भी हॉस्पिटल, सरकारी तो पहले ही फ्री इलाज करते थे, प्राइवेट में भी जाओ तो 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और 70 साल से बड़ी उम्र वाले तो कोई जाति धर्म के हो, इनकम टैक्स देते हो नहीं देते हो, सबको फ्री कर दिया। ये हमारी संवेदनशीलता है। लेकिन ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में भर्ती किया और भर्ती करने के बाद उसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाने की जरूरत है। उसकी तबीयत बिगड़ रही है। अब अगर सड़क मार्ग से ले जाएंगे, मान लो भोपाल ले जाना, तो 2-3 घंटे पहले पहुंचा नहीं सकते। ऐसे में रघुवंशी जी गवाह है। कल इनने ही फोन किया कि एक एक्सीडेंट हो गया, झांसी में भर्ती है, भैया कुछ करो, रात में पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा चिंता मत करो, एयर एम्बुलेंस निःशुल्क को पहुंचा देंगे, जोरदार अभिनंदन करो, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लगाएंगे। लेकिन व्यक्ति की जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। पैसा जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है। सरकार हमारी है और सरकार का मतलब ही है, हमने ये कहा कि नंद घर आनंद भयो, तो आनंद दिखना भी तो चाहिए, खाली बोलने की बात थोड़ी होना चाहिए। सरकार के माध्यम से वो चरितार्थ भी होना चाहिए। ऐसे कई काम हम कर रहे हैं। अभी मुझे आए तो गीता, पवित्र गीता जी की कापी भेंट की। हमने कहा ये गीता जी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन गीता जी ने अपने कर्मवाद के सिद्धांत के बलबूते पर जीवन के अपने एक एक क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदलने के लिए हमारे अपने समाज में, हमने कहा गोपाल कृष्ण के जीवन को स्कूल शिक्षा के अंदर भी, कॉलेज शिक्षा में भी पढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाए। भगवान के जीवन के विविध प्रसंगों को पढ़ करके नई पीढ़ी तैयार होगी। और उतना ही नहीं, नगर नगर में, नगर परिषद में, मेरे आप बताया, आप नगर पालिका अध्यक्ष में आप भी गीता भवन बनवाओ, सरकार मदद करेगी। हर जगह गीता भवन पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे। जब गीता भवन बनाए जाएंगे तो ताली वाली तो बचती है कि नहीं बचती है? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एहसास तो होना चाहिए। अब गीता भवन बनेंगे तो गीता भवन में हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर की शिक्षा होगी, अच्छे सभी साहित्य पढ़ेंगे। अरे अच्छी चर्चा करने के लिए तो सब धर्म की चर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। गीता भवन तो ये हमारे लिए परमात्मा की दया से भगवान ने बड़े से बड़े काम करे, लेकिन बाद में प्रेरणा भी ऐसी दी। हमारे याद रखो, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस को मारना ये बहुत बड़ा अचंबा था, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी 11 साल की उम्र हो गई थी भगवान की, लेकिन शिक्षा के महत्व के लिए कंस को मारने के बाद मथुरा से उज्जैन आए और सांदीपनी आश्रम में उनने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, ये सब में पढ़ करके अपने जीवन में उनके भगवान के गुरु के सामने सांदीपनी जी ने एक शब्द बोला और वो शब्द मंत्र वाक्य के रूप में दुनिया के सामने गया। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। बतावा, जगत गुरु अपने खुद के शिष्य को कोई गुरु बना दे, वो कोई हो सकता है तो गोपाल कृष्ण ही हो सकते हैं। वो आनंद हम सबको उस एहसास कराता है। शिक्षा का क्या महत्व है, इसलिए हम अपने गीता भवन बना रहे हैं। हमने कहा कि गौ माता की बात भी होना चाहिए, तो सरकार के माध्यम से हम अपने भगवान राम के काल के आने वाला है दशहरा, दशहरे के दिन रावण तो जलाते ही है, जलाना, लेकिन रावण को ध्यान रखो, रावण को जलाते जलाते ध्यान में आता है कि हम शस्त्र पूजन भूल गए। वो तो रावण मरा कैसे? भगवान के शस्त्र के बिना कोई मरा है क्या? तो रघुवंशी जी, शस्त्र धारण करे बिना कैसे आनंद आता है? तो भगवान ने प्रेरणा दी है, दुष्टों के संहार के लिए शस्त्रों का धारण करना भी जरूरी है आज के समय में। तो हर दशहरे पे सरकार के माध्यम से जहां शस्त्रागार है,
हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग शस्त्र पूजन करने जाएंगे। सारे त्योहार हमारे लिए प्रेरणादायी है और आने वाले समय में जब दीपावली का आनंद मनाएंगे, लेकिन सच्ची दीपावली तो गोवर्धन पूजा के साथ होती है। ये गोवर्धन नहीं है, हमारे लिए गोवर्धन है। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर हमारा राज्य एकमात्र है जिसने गोवर्धन पूजा के माध्यम से पर्यावरण से भी प्रेम करा और गौ माता के प्रति अपनी भक्ति भी बता रहा है। और गौ माताओं को पालने के लिए गोपाल कौन? जो गाय को पाले वो गोपाल है कि नहीं? गोपाल, गोपाल किसको कहते हैं? भगवान नाम कितने भी धारण कर ले, लेकिन जो गोपाल बोल के उनको आनंद आता था। तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, वो जो कृष्ण को भी माने वो गोपाल, तो गोपाल कृष्ण घर घर में मिलते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने कहा घर घर गाय पालो, दूध उत्पादन बढ़ाओ। कुपोषण से अपने परिवार के अंदर दूध का उत्पादन होगा तो माखन, दही, दूध सब कुछ घर में आ जाएगा। अभी 9% दूध का उत्पादन हमारे राज्य के अंदर होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले। अभी देश में तीसरा नंबर हमारा है, इसको 1 नंबर तक ले जाएंगे। इसलिए हमने योजना बनाई, गाय भी पालो तो भरपल्ले पालो। 1-2 गाय माता से क्या होता है? 25 गाय माता पालो, 40 लाख की योजना बनेगी। 10 लाख हमारी तरफ से फ्री। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, कमाई भी आपकी। लेकिन सरकार प्रोत्साहन दे रही और बड़ी बड़ी गौशालाएं भी जो कोई खोलता है उस गौशाला में भी प्रति गाय माता 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया प्रति गाय माता देने के लिए हमने डबल कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी घर घर गोपालों की गाय माता का सम्मान होना चाहिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास। वो गौ माता के लिए अगर सरकार के खजाने में थोड़ा लोट पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जमाने के जाने क्या क्या काम होते रहते हैं। ऐसे में गौ माता के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने एक और निर्णय किया है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां, आप बताओ, जो मथुरा का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो गोकुल का महत्व है, वही द्वारका का महत्व है। तो जब द्वारका, गोकुल, वृंदावन भगवान ने लीलाएं करी तो मध्य प्रदेश में भी तो वो स्थान है, सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान पढ़ने आए। और इस जिले के अंदर चंदेरी शिशुपाल का, हम सब याद रखें, शिशुपाल का वध करने के लिए यहां आए। तो ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान राम ने भी जहां जहां मध्य प्रदेश में लीला की, अब चित्रकूट धाम सहित जहां जहां श्री राम वनगमन पथ है वहां भी तीर्थ बनेंगे। और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की वो स्थान भी तीर्थ बनेगा। ऐसी सारी योजना बना करके बहुत सारी बातें मैं कर सकता था, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। थोड़ा देरी से आया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आया तो धूमधाम से, आनंद से अब आपके बीच मिलने का मौका मिला है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जरा इधर ताली वाली नहीं बजा रहे हैं, बताओ तो अगली बार बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? लेकिन भले लोग कितने हैं, बुलाएंगे तो बुलाएंगे, लेकिन अभी आए तो क्या देर हो तो पूछना ही भूल गए। चंदेरी महोत्सव बिल्कुल आएंगे। जोरदार ताली बजा। हमारे रघुवंशी जी ने एक शुरुआत कर दी। अब मैं जरा छेड़ रहा हूं तो मेरे को पकड़ मत लेना, 1-2 बात मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, सीधे सीधे कर देता हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ 12वीं तक स्कूल, हाई स्कूल को 12वीं तक कराना चाहिए। करना चाहिए क्या? 12वीं स्कूल होना चाहिए बे? जरा ताली वाली बजा के बताओ कि स्कूल का उन्नयन होना चाहिए क्या? हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी ब्रजेन जी होना चाहिए क्या? आपके तो मामा का घर है, आप तो खो गए सही। जोरदार अभिनंदन करो हमारे चाचा भतीजों के लिए। आपने क्या मामा भांजे ऐसे बन के घूमते थे कि लोग याद करते, तो चाचा भतीजे भी ऐसे घूमना चाहिए। जोरदार ताली बजा इनके लिए भी। कल से ऐसे आनंद लेना चाहिए आप भी। अपने प्रेम को बांटो, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। एक और बात मुझे बताई कि खेल का मैदान भी गांव में लघु खेल परिसर बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। और बहुत सारी बात है। आपने कहा रसुल्ला और आसपास की पंचायतों में लिफ्ट इरिगेशन की योजना की बात आपने कही है, इसका कलेक्टर सर्वेक्षण करवा लेना। हमारी सरकार ने तय किया है कि ये 100 लाख हेक्टेयर तक, हर खेत तक सिंचाई का पानी मिले, इसका प्रयास हमारा होने वाला है। निश्चित रूप से जहां जहां खेत खेत तक पानी मिलेगा। देखो भाई, हमारे तो भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखो। या तो सीमा पे जवान,
जान की बाजी लगा करके सीमा पे जवान अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन से छाती अड़ा करके जान की बाजी लगा करके आपकी रक्षा करता है। और ऐसे ही खेत का किसान, अन्नदाता किसान, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसानों के लिए भी। हमारी सरकार का सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो किसानों का है, किसानों की बेहतरी का है। इसलिए किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और जो भी सुविधा मांगेगा किसान, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से ये इरिगेशन की आपने सिंचाई योजना बताई, इसको भी करेंगे, जो नहीं बताई उसको भी करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो जो जहां जहां से भी बताएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब अच्छा काम करो तो भगवान भी साथ देता है। परमात्मा की दया से ऐसे सारे काम हम लगातार करते जाएंगे। आज तो इतने ही, अगली बार फिर आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और ऊपर से मेरे हाथ मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रेरणास्पद उद्बोधन हम सभी ने आत्मसात किया। आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय